डिजिटल मीडिया पर छाए भी हुए हैं, पवन खेड़ा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, जब सरकार साफ कर चुकी है कि भाई हमने इवन एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, का मतलब दरअसल यह है कि 22 मिनट में 22 अप्रैल का जब बदला ले लिया तब हमने जानकारी दी, तो इस बात का बतंगड़ क्यों बनता जा रहा है? इससे देश का कोई फायदा हो रहा है क्या पवन भाई? संदीप भाई, एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन का अनुवाद शशि थरूर जी से करा लीजिए, किसी से करा लीजिए कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन का हिंदी अनुवाद क्या होता है। अगर निशिकांत दुबे की बात सही है तो फिर उसी दिन विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय कह देता कि साहब 91 की एक समझौता है और उसकी वजह से हमको यह बताना पड़ा। तो दोनों चीजें तो सही नहीं हो सकती। वो बोले नहीं, हमने तो एट द स्टार्ट का मतलब यह नहीं कि शुरू होने से पहले, हमने तो खत्म होने के बाद बताया। तो फिर यह गलत है जो निशिकांत दुबे कर रहे हैं। तो मतलब एक समझौते को तोड़ा आपने। अब इस समझौते पर आते हैं। बोल। हाँ। समझौते की शब्द क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज, मनूवर और मूवमेंट। ऑपरेशन शब्द है क्या इसमें? एक्सरसाइज और ऑपरेशन में क्या अंतर, इन्हें नहीं समझ में आता। एक्सरसाइज शांति के दौर में होती है, एक्सरसाइजेस दोनों तरफ चलती रहती है मिलिट्री की। तो ये तो एक्सरसाइज के बारे में समझौता था, ऑपरेशन के बारे में तो नहीं था। और अगर ऑपरेशन के बारे में था, नहीं रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की नहीं। तो क्या बालाकोट अब आप जो ये तफसील दे रहे हैं, आप ही के, मैं ट्वीट पे और आपके बयान आप ही को याद दिला रहा हूं पवन भाई। इस व्यक्ति को जानना चाहिए कि फरवरी 1991 के अंत में कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, पर आपके वक्त में समझौता उस पर भी आ रहा था, लागू तो हुआ ना। इस बात को थोड़ा आप डिनाई कर सकते हैं। उस पर भी आ रहा था। हाँ, मैं उस पर भी आ रहा हूं। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। नहीं, उस पर भी आ रहा हूं मैं, बिल्कुल। नंबर एक तो चलिए, वो आपने उसको मुझे बोला कि नहीं लागू आपके वक्त हुआ। मैं कह रहा हूं चलिए मान लेते हैं लागू हमारे वक्त हुआ। उसके बाद 17.5 साल भाजपा की सरकार, 6 साल अटल जी की, 6 साल से थोड़ा ऊपर, और लगभग 11 साल हमारे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो 17.5 साल इनकी सरकार रही। अब नहीं सोचा उन्होंने कि यह समझौता गलत है। अगर यह समझौता गलत है तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यह समझौता एक्सरसाइज, मनूवर और मूवमेंट का है, ऑपरेशन और वॉर का नहीं है। अच्छा, 8 बार ट्रंप कह चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया, 2 बार कह चुके हैं, 3 बार की ट्रेड को सामने रखा, 1 बार यह कहा कि मैंने उन्हें धमकाया कि व्यापार रोक दूंगा अगर यह सब नहीं रोका तो। आप बताइए इसका जवाब किसको देना चाहिए? मैं इस पर आता हूं, आपने 3 पहलू उठाए हैं, तो इधर से जवाब खेड़ा आपने 3 पहलू उठाए, पर मैं एक कॉमन सेंस की बात और भी पहलू है ना बहुत। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। अभी आते हैं। पर मुझे एक चीज बताइए, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं, किसी की भी सरकार हो, वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, वाम खेमे की हो, मिलीजुली सरकार हो, यूएफओ, एनडीए हो, यूपीए हो, क्या देश का विदेश मंत्री पाकिस्तान को, हमारे एनिमी नंबर 1 को ऑपरेशन करने से पहले बताएगा? आप बाल की खाल नहीं निकाल रहे क्या? ऑपरेशन से पहले बता देंगे भैया तुम्हारे आतंकी ठिकाने हम निस्तनाबूद करने वाले हैं। ये किसी के गले उतरेगा? ये हजम होगा किसी को? गुड क्वेश्चन। सुनिए भाई, हजम तो कई चीजें हैं जो हो रही हैं जो हमें नहीं होती। हम तो उस परंपरा से हैं, ये देश उस परंपरा से है कि 1971 भी देखा, 7वां बेड़े को भी हमने ठुकरा दिया और हम अपना काम करते रहे। तो देखिए जो अभी हो रहा है, हजम तो किसी को नहीं हो रहा। सीज फायर किसी को हजम नहीं हो रहा, अमेरिका का हस्तक्षेप किसी को हजम नहीं हो रहा। बार बार कहा जा रहा है कि भाई ट्रेड की धमकी दी और ऑपरेशन सिंदूर रुका, ये सिंदूर का सौदा नहीं है तो और क्या है? तो ये कैसे हजम होगा? तो कई चीजें हजम नहीं हो रही। चली ना। एक सेकंड पवन भाई, जब डीजीएमओ ने यह जानकारी दे दी और पायलट्स आर सेफ एंड बैक, उसके बाद भी आपके नेता राहुल गांधी वो पूछ रहे हैं सवाल कि जी हमारे कितने विमान गिरे। इससे देश का कोई फायदा हो रहा है क्या? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। बिल्कुल होता है। हम कितने प्रिपेयर्ड हैं? देखिए अकेला पाकिस्तान नहीं है यहां। अकेले पाकिस्तान को तो हम अच्छी तरह मजा चखा सकते हैं, चखाएंगे भी और पहले भी चखा चुके हैं। चाइना साथ में है, और वो चाइना जिसको आप अगर मुंह खोलते हो उस चाइना के विषय में तो सिर्फ क्लीन चिट देने के लिए खोलते हो, अन्यथा आप मुंह नहीं खोल पाते हो, सरेआम क्लीन चिट दे देते हो। तो चाइना का पाकिस्तान से जो घनिष्ठता है, और आप जो अलग थलग पड़े हुए हो, हम जो पूरा हमारा देश जो अलग थलग पड़ा हुआ है पूरे विश्व में इस बार, तो क्या देश का नफा नुकसान
पूछने का कर्तव्य विपक्ष का नहीं है, मीडिया का नहीं है। आप पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं, क्यों नहीं पूछेंगे? सफेद कपड़ा। यह देश का नुकसान की बात से कहीं ज्यादा है कि देश को खतरे क्या है। बालाकोट में क्या हुआ, आज क्या हुआ, लगातार हमें यह जानना जरूरी है कि साहब हमारा कितना नुकसान हुआ। जो जवान जाते हैं सीमा पर, क्या हम उन्हें पूरी तरह से मुस्तैद करते हैं, हम उनको पूरी तरह से इक्विप करते हैं? तो यह सब जानना जरूरी है। और उन्होंने भी जवाब ऐसा ही दिया कि साहब नुकसान होते हैं लेकिन हमारे पायलट सकुशल है। हमें बड़ी खुशी हुई कि पायलट्स हमारे सकुशल आ गए, इसमें कोई मतलब सबको गर्व है इस बात। सवाल पूछो तो कैसा विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष राष्ट्र विरोधी राजनीति कर रहा है, और आप वोट मांगने बटोरने निकल जाएंगे। वो पूरी मिलिट्री, तो वही आप भी तो पलटवार इसलिए कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि जो उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आप भी तो फिल्मी डायलॉग मारते हैं, छिटपुट युद्ध हुआ है, छिटपुट कोई घटना ऑपरेशन सिंदूर को आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष बता देते हैं। अरे सुधरो रे अभी तो। इज दैट फेयर? इज दैट इन गुड टेस्ट? मैं बताता हूं, क्यों बताएं। अरे जब आपके विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन बता दिया, तो फिर और क्या इसकी परिभाषा निकलेगी? जब आपने पहले ही दुश्मन को बता दिया कि साहब मैं आ रहा हूं। क्या बोला तूने? पागल हो गया। आपने देखा इसका प्रभाव क्या हुआ। आज पाकिस्तान के टीवी पर जयशंकर, हमारे लिए बड़ी हंसी उड़ती ना, अरे साहब राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान टीवी पर चल रहा है, फलां का चल रहा है, कांग्रेस के इस नेता। एस जयशंकर के बयान देख लो, हंसी उड़ रही है आज देश की। क्या ये बर्दाश्त कर लिए? सरकार किसी की हो, पार्टियां बदलती रहती हैं, देश की हंसी उड़ना, देश का अपमान होना हम सबका अपमान है। भले सरकार बीजेपी की, पर पाकिस्तान की भाषा बोलना, जो आरोप बीजेपी आप पर लगा रही है, राहुल गांधी पर लगा रही है, आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान में जो सवाल उठ रहे हैं वो यहां पर कांग्रेस और आपके नेता उठा रहे हैं और आप उठा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, हम सवाल उठा रहे हैं कि साहब सीजफायर क्यों रोका? क्या ये पाकिस्तान की भाषा है? हम सवाल उठा रहे हैं कि सीजफायर रोकने के वक्त जो शर्तें रखी थी, क्या उसमें अजहर मसूद, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और पहलगाम के तमाम आतंकियों को भारत को सौंपा जाएगा? क्या यह पाकिस्तान की भाषा है? हम कह रहे हैं कि कश्मीर पे अमेरिका की मध्यस्थता क्यों होगी? क्या यह पाकिस्तान की भाषा है? हम कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों चौधरी बने हुए हैं आज हमारे इस क्षेत्र में, हमारे देश की भविष्य की वो क्यों जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्या यह पाकिस्तान की भाषा है? ये देश प्रेम से ओतप्रोत सवाल हैं। आज इन सवालों का जवाब अगर नहीं मिलेगा तो देश का भविष्य, देश की सुरक्षा भारी खतरे में आने वाली है। तो गेम बजाना पड़ेगा। तो सर राजनीति आप भी कर रहे हैं। आखिरी सवाल पवन भाई, उड़ी 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक की उसके जवाब में, और पुलवामा के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक की, तो उसका फायदा बीजेपी को मिलता दिखा, चुनावी फायदा भी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। आज आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है, और इसीलिए आप ये सवाल उठा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का भी सियासी फायदा बीजेपी ना उठा ले जाए। तो आप लगातार सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। संदीप जी, लाभ हानि, राजनीतिक लाभ किसको क्या होता है वो नगण्य है, नुकसान देश को हो रहा है। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देख ली होगी। अब आप लोग ही ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अपने फेसबुक पेज हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज को फॉलो करें। दोस्तों जैसा कि पता होगा, कांग्रेस का हर प्रवक्ता आजकल इतना ज़्यादा चिढ़ा हुआ है कि पता नहीं हर डिबेट में जाकर क्या अनाप शनाप बकता रहता है। चाहे वो पवन खेड़ा हो, चाहे वो कांग्रेस का क्यों ना प्रवक्ता हो, हर एक प्रवक्ता जहाँ भी जाता है सिर्फ भारत और भारत विरोधी बातें करता है, जहाँ उसके बयानों को पाकिस्तान हमेशा एक अपना हथियार बनाकर यूज करता है। आपको पता होगा राहुल गांधी का बयान तो काफ़ी पाकिस्तान में चर्चा में रहा है। पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के नेता राहुल गांधी का बयान का समर्थन करते नजर आए थे। अब ऐसे में सेम उसी के प्रवक्ता भी ऐसे ही बेतुके बयान देते हैं। उनको ये जानना है कि भारत के कितने राफेल हैं वो गिरे हैं, यानी कि उन्हें ये सिर्फ यह भारत की सेना पर यकीन नहीं है। भारतीय सेना बोल रही है कि भारत के कोई भी राफेल विमान नहीं गिरे, लेकिन इन्हें तो सिर्फ पाकिस्तान की बात पर ही भरोसा है कि भारत के राफेल विमान गिरे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें संदीप चौधरी ने पवन खेड़ा की ऐसी जमकर बैंड बजाई है, जिसे देखकर आप सभी को तो मजा आ गया होगा। तो फिर दोस्तों वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अपने फेसबुक पेज हिंदुस्तान मीडिया न्यूज को फॉलो करें।